हेलो चिल्ड्रन, सब कैसे हैं? बढ़िया ना? हाँ, अब पढ़ाई का मूड बना लीजिए। बहुत दिनों से आप लोग ना मेरे को ऐसा लगता है कि गर्मी के कारण पूरा लेक्चर अटेंड नहीं करते हैं, ऑन करके सोने चले जाते हैं। इट्स ऑल राइट, बाद में ज़रूर देख लिया करिए, लेकिन जो मज़ा लाइव देखने का होता है ना, वो कुछ और होता है। उस वक्त ही देखने की कोशिश किया करिए, ठीक है? बाद में फिर देख लीजिए, ओके? मैं थोड़ा सा पिछला आपको बता दूं कहाँ से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। हम न्यूट्रिशन कर रहे थे। न्यूट्रिशन में हमने एक टॉपिक बड़ा कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक जहाँ ऑर्गेनिजम्स खुद अपना खाना बनाते हैं, और उसमें दो पार्ट्स थे न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक, ऑल्सो कॉल्ड एज होलोफिटिक, ध्यान रखना ये पूरी क्लासिफिकेशन लिख दी है मैंने। और दूसरा था कीमोसिंथेटिक, जो बनाते तो खुद हैं लेकिन सनलाइट को यूज़ नहीं करते, दे यूज़ केमिकल्स टू गेट एनर्जी। सो फ्यू बैक्टीरिया वगैरह थे, ये मैंने दोनों डिटेल में। और फोटोसिंथेटिक टाइप का न्यूट्रिशन तो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वी हैव फिनिश्ड दैट, ओके? नाउ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आज हम शुरू करेंगे। हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है? वो बना बनाया खाना लेते हैं, रेडीमेड फूड लेते हैं। उनको क्या, वो ऑर्गेनिजम्स कौन से टाइप का न्यूट्रिशन में आते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। अब वो भी क्या खाना, उनका फूड क्या है, उसके बेसिस पे तीन में डिवाइडेड हैं। सब टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला इज सैप्रोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का पहला टाइप है सैप्रोट्रॉफिक। देखें सैप्रोट्रॉफिक में कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं। वो ऑर्गेनिजम्स सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रो वर्ड का मतलब होता है रॉटन, सड़ा हुआ, जिनका फूड सड़ा गला खाना होता है, मतलब डेड डिकेइंग लीफ। क्या होता है? डेड लीव्स, ट्विग्स, पेड़ों की डाल टूट के गिर जाएं, या डेड फूड, कोई सा भी फूड सड़ रहा हो, उन सब का, फ्रूट सड़ रहा हो, पेड़ से गिरा हुआ फल नीचे गिर गया सड़ रहा हो, और उससे अपना फूड निकालना, इस टाइप का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? सैप्रोट्रॉफिक। और जब डेड प्लांट्स हों, जब डेड फूड जो है वो प्लांट्स या प्लांट के पार्ट्स हों, तो उसको क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक। क्या बोलते हैं उसको? सैप्रोफिटिक। और जब फूड का फॉर्म में डेड एनिमल्स हों, तो उसको बोलते हैं सैप्रोजोइड्स, ठीक है? प्लांट सैप्रोफिटिक, सैप्रोजोइड्स मतलब एनिमल्स, डेड एनिमल्स को अपने फूड के फॉर्म में ले रहे हैं, सैप्रोजोइड्स। अगर प्लांट्स को ले रहे हैं तो सैप्रोफिटिक। इन जनरल क्या, सैप्रोट्रॉफिक मतलब डेड डीकेइंग को, किसको फूड कैसे लेते हैं? डेड एंड डीकेइंग, सड़ते हुए गलते हुए चीज़ों को अपना फूड लेते हैं। अच्छा, कैसे लेते हैं? ये वाले ऑर्गेनिजम्स अपना फूड डेड डीकेइंग तो लेते हैं, लेकिन कैसे लेते हैं? इनका जो भी फूड है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में, डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिक फूड जो है ऑफ डेड इज एब्जॉर्ब्ड कैसे? फ्रॉम द बॉडी या बाय द ऑर्गेनिज्म। उसका जो डाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सैप्रोफिटिक में। इट्स एक्सटर्नल, डाइजेशन नहीं कहना चाहिए, यानी ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल में तोड़ते हैं, और उसके तोड़ने का तरीका कैसा होता है? एक्सटर्नली। यानी सपोज मैं एक सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला ऑर्गेनिज्म हूँ, तो और ये फूड है,
ये फूड पड़ा हुआ है, कोई डेड डिकेइंग सड़ता हुआ, तो मैं क्या करूँगी, मतलब थूकूंगी नहीं, मतलब बॉडी से कुछ एंजाइम्स ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं जो इस टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं। वो एंजाइम्स उस ऑर्गेनिक फूड को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सॉल्युबलाइज करती हैं जो उसकी बॉडी से ऑर्गेनिज्म ने निकाली हैं, रिलीज करी हैं, और वो बाहर, उसकी बॉडी के बाहर वो उसको सॉल्युबलाइज कर देते हैं फूड को, और फिर फूड सिंपलर फॉर्म में हो जाता है, फिर इट इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। ये होता है तरीका सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स का। ध्यान रखें कैसा होता है, बॉडी के बाहर दे विल रिलीज एंजाइम ऑन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, डेड डिकेइंग जो भी प्लांट है, एनिमल है, फिर वो घुलता है, सॉल्युबलाइज होता है, वो एंजाइम उसको सॉल्युबलाइज करती हैं, सिंपल फॉर्म में करती हैं जिससे कि वो ले सके, ठीक है। और बाकी का बचा कुचा जो है, इट इज गिवन, ऑल द मिनरल्स वो भी टूट जाते हैं, दे आर गिवन बैक टू द अर्थ, जो मिट्टी से मिट्टी में चले गए, जो प्लांट्स ने लिए थे डेड बॉडी के बाद, वो वापस रिसाइकल के लिए बाकी के चले जाते हैं, जो इनके मतलब का है वो ये ले लेते हैं। तो सैप्रोफाइट्स इस टेक्निक से एक और काम करते हैं, दे एक्ट एज स्कैवेंजर्स। कैसे एक्ट करते हैं? स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो डेड डिकेइंग, सड़ी गली प्लांट्स, एनिमल्स की डेड बॉडी को डिकम्पोज करके जमा नहीं होने देते अर्थ पे, और सफाई रखते हैं, हमेशा उनको क्लियर करते रहते हैं ताकि स्पेस बनती जाए। और बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरा अर्थ प्लांट्स, एनिमल्स की सड़ती हुई डेड बॉडी से भर जाएगा। तो ये होने नहीं देते, सफाई करते रहते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स। क्लियर है? ये बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं बाय spitting enzymes, releasing enzymes, then the solubilized food is absorbed. कैसा फूड रहता है? ऑर्गेनिक फूड ऑफ डेड डिकेइंग पे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जो डेड डिकेइंग से न्यूट्रिशन लेंगे वो कौन से ग्रुप में आते हैं? सैप्रोट्रॉफिक। अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं लिखना चाहूँगी और वो इम्पॉर्टेंट है, और वो NCERT में भी दिए हैं। सो आई विल राइट हियर द examples. I will write here. फंजाई हैं, जैसे फंजाई ग्रुप के हैं, मैं लिख रही हूँ सारे फंजाई कैटेगरी में आते हैं। दैट इज ब्रेड मोल्ड, आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर लग जाते हैं ब्रेड मोल्ड्स। देन मशरूम्स, कभी भी देखना बारिश के मौसम में मशरूम सूख जाते हैं, सड़ती हुई लकड़ी प्लांट का पार्ट है, मैंने बोला ना डेड डिकेइंग, उसके ऊपर मशरूम्स। देन ईस्ट, सब फंजाई ग्रुप में आते हैं। ब्रेड मॉरल्स, सब फंजाई में, ठीक है। ये सब डेड डिकेइंग के ऊपर रिलाई करते हैं फॉर फूड। क्या सिर्फ फंजाई ही करते हैं? कुछ जो होते हैं, there are several bacteria which also, तो several bacteria जिसमें कि इसी टाइप का न्यूट्रिशन होता है। और एनिमल्स करते हैं क्या कोई? रेयर, वेरी फ्यू। तो एक ही मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ एनिमल्स जो इस टाइप का करते हैं। चीलोमोनास, कौन सा एनिमल? चीलोमोनास। ये रेयर होता है कि एनिमल्स ऐसे डेड डिकेइंग से लें। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्या कोई प्लांट्स हैं जो प्लांट्स हैं और डेड डिकेइंग सैप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं? है नियोटिया नाम का नियोटिया एंड मोनोट्रापा। ये दो प्लांट्स हैं जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, इतने ही जितने मैंने दिए इतने ही जानना जरूरी। सैप्रोट्रॉफिक, उसके दो टर्म्स हैं। अगर डेड डिकेइंग प्लांट्स हैं तो सैप्रोफिटिक, डेड डिकेइंग एनिमल्स को ले रहे हैं तो सैप्रोजोइड्स। अब मेजर ग्रुप कौन इस टाइप का न्यूट्रिशन लेता है? फंजाई।
जिसमें आते हैं ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम्स, यीस्ट, मॉरल्स, ये सब फंजा हैं। फिर बहुत सारे बैक्टीरिया भी इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। एंड एनिमल्स में रेयर है, चीलोमोनास नाम का एक एनिमल है, वो डेड डिकेइंग पे रिलाई करता है। देन प्लांट्स, नियोटिया एंड मोनोट्रापा, सो दिस ऑल्सो स्टार। सो जस्ट कॉपी डाउन एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी ने सिर्फ ये दिए हुए हैं, दैट इज मशरूम, मॉरल्स, ब्रेड मोल्ड एंड यीस्ट। ठीक है, सो क्लियर है? जल्दी से लिखिए। सैप्रोफिटिक, एनी मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ सकता है शॉर्ट नोट के लिए। देन द सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक। मैं आपको सबके डिफरेंस भी करा दूंगी, तो पैरासिटिक। अब पैरासिटिक में क्या है, देखो मैं लिविंग, सपोज मैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रही हूँ, सो आई एम लिविंग, जिसको मैं न्यूट्रिएंट की तरह ले रही हूँ, खाना है जो मेरा, वो भी लिविंग। ठीक है, सो लिविंग होस्ट, जिससे खाना लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। लिविंग होस्ट से खाना लेना मतलब जिससे खाना ऑब्टेन कर रहे हैं वो भी जिंदा है, हम तो जिंदा हैं ही जो ले रहे हैं, लेकिन वो लिविंग होस्ट से लेना is called as parasitic mode of nutrition. So the nutrition is obtained from living host. और कई बार ये लिविंग होस्ट जो हैं वो पैथोजेनिक होते हैं। मतलब क्या है, पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक लिविंग होस्ट से जो खाना लेने वाले मतलब पैरासाइट हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। वो पैथोजेनिक मतलब दे कॉज डिजीज। जब कोई भी पैरासाइट या कोई भी ऑर्गेनिज्म बीमारी करने लायक हो, बीमारी करता हो, तो उसको बोलते हैं पैथोजेनिक। क्लियर है ये बात? सो लिविंग होस्ट पे रहते हैं और मेनी ऑफ देम आर पैथोजेनिक। अब पैरासाइट्स जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, कैसे? एक्सटर्नल एंड इंटरनल पैरासाइट्स। अंदर बॉडी के रह करके फूड लेते हैं या बाहर सरफेस पे। तो एक्सटर्नल पैरासाइट्स में मैं आपको देखो एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे टिक्स, कुत्तों पे जिनके आप पेट्स होते हैं उन पे चिपके रहते हैं कीड़े पूरे टाइम स्किन पे, टिक्स। अच्छा वो नहीं याद आ रहा हो तो ह्यूमन बीइंग में जुएं बोलते हैं, हेड लाउज, दैट इज जुएं रहती हैं सर पे। सो टिक्स एंड हेड लाउज क्योंकि सरफेस पे रहते बॉडी के, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे उनका खून चूसते रहते हैं, वो दे आर एक्सटर्नल पैरासाइट्स। क्या है ये? एक्सटर्नल पैरासाइट्स। इसमें बेड बग भी आता है। बेड बग, बेड बग इज खटमल। क्या है वो? खटमल। ये टेम्परेरी है। और एक और टेम्परेरी में आता है मॉस्किटो, मच्छर। ये सब टेम्परेरी है। ठीक है, कौन से? बेड बग और मॉस्किटो। और ये परमानेंट है, एक बार चिपके तो चिपके रहते हैं जब तक उनको अपन कोई फिजिकली हटाए नहीं। सो ये एक्सटर्नल है, बॉडी के बाहर। इंटरनल में बहुत सारे आते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम, जैसे ट्राइपैनोसोमा, जैसे लीशमेनिया, जैसे एस्कैरिस, जैसे टेपवर्म। ठीक है, सो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब प्लाज्मोडियम क्या करता है? प्लाज्मोडियम से क्या होता है? प्लाज्मोडियम जो है वो बॉडी के अंदर रहता है और उससे क्या हो जाता है आपको सबको पता है। प्लाज्मोडियम से 9th में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने
प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया। क्या होता है? मलेरिया। प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया। एंड ट्राइपैनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। लीशमेनिया से काला आजार। एस्कैरिस से इनको क्या बोलते हैं? राउंड वर्म्स। टेपवर्म जो है टीनिया, ये जो टेपवर्म जो है वो भी हमारे राउंड वर्म्स और टीनिया दोनों ही हमारे गट के पैरासाइट है, मतलब हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ह्यूमन पैरासाइट्स हैं, सभी ह्यूमन में हैं, लेकिन ये हमारे ये वर्म्स हैं, बड़े बड़े दिखते हैं, ये सब प्रोटोजोन्स हैं। कौन से? प्लाज्मोडियम, ट्राइपैनोसोमा, लीशमैनिया, ये सब किस में आते हैं? प्रोटिस्ट में आते हैं। ये 3 प्रोटोजोन, और ये दोनों क्या हैं? वर्म्स में, फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स। तो ये सब क्या है? प्लाज्मोडियम क्या कर रहा है? मलेरिया कर रहा है। इंटरनल पैरासाइट अंदर रहता है बॉडी के। ट्राइपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस ह्यूमन में करता है। लीशमेनिया कौन सी बीमारी करता है? काला आजार। और एस्कैरिस और टेपवर्म भी हमारे गट में रहते हैं। तो इन्होंने हम, ऐसा नहीं है कि ये हमारे अंदर हैं तो हमारी वी बिकम नॉन लिविंग, हम लिविंग रहते हैं और हमारे अंदर ही हमारा खाना, हमारा डाइजेस्टेड फूड या ब्लड कुछ भी लेते जाते हैं, सक करते जाते हैं और अपने आप को जिंदा रखते हैं, क्योंकि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज व्हाट? पैरासिटिक। द होस्ट मस्ट बी अलाइव। जिंदा होस्ट से खाना, जिससे खाना लेते हैं उसको बोलते हैं होस्ट। सो मैंने उसके एग्जाम्पल्स इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, और एक्सटर्नल में टिक्स और हेडलाउस जो हैं वो परमानेंट है, चिपकी रहते हैं। परमानेंट, ठीक है। और बेडबग यानी खटमल और मस्कीटो टेम्परेरी, काट के खून चूस के चले जाते हैं। सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ पैरासिटिक, ऑल हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने आपको ये तो बताए हैं, मैनी बैक्टीरिया एंड वायरसेस also are parasites, मतलब host is living, so the host is living, ये सब पैरासिटिक। नाउ देयर इज, ये तो मैंने एनिमल्स की बात बताई, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और ध्यान रखना आई एम पुटिंग ZZ हियर, यहाँ लिख रही हूँ ऊपर और ZZ डाल के स्टार बना रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही। ZZ प्लांट, एक पैरासिटिक प्लांट NCERT ने दिया हुआ है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब प्लांट है ये, उसका नाम है कस्कुटा। 3 नाम लिख देती हूँ, और अमरबेल और डॉडर, आप लोगों ने शायद देखी भी होगी और मुझे मौका मिला तो मैं लाके आपको दिखाऊंगी। आप, ये एक पैरासिटिक प्लांट है, किसी भी दूसरे लिविंग प्लांट के ऊपर ये, इट इज अ रूटलेस, इसके पास रूट नहीं होती, लीफलेस प्लांट, ऐसा स्टेम होती है बस और फ्लावर्स आते हैं। इसको ये येलो कलर का होती है, येलो कलर की होती है, और इसमें इससे मैं इसको एनलार्ज करके बताती हूँ, इस पोर्शन को। सो वो ऐसे होस्ट प्लांट में क्या करती है, अंदर से ऐसे सपोज सटी हुई है, ऐसे हॉस्टोरिया नाम के स्ट्रक्चर्स अंदर डाल देती है, और ये हॉस्टोरिया फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये प्लांट में से, होस्ट प्लांट में से, बीच बीच में से क्या है उनके, हॉस्टोरिया हैं। सो ये हॉस्टोरिया, HAUST,
HOSTAURIA, हॉस्टोरिया की मदद से, ये स्पेशल एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं हॉस्टोरिया जो इनके पास होते हैं, जिससे ये फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये रूटलेस प्लांट है, लीफलेस प्लांट है, डायरेक्टली हॉस्टोरिया की मदद से ये होस्ट प्लांट से खाना एब्जॉर्ब कर लेगा। होस्ट प्लांट लिविंग होता है, ठीक है, पैरासिटिक मोड लिविंग है। तो एक एग्जाम्पल ये है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। टोटल, आई विल रब दिस, टोटल रूट पैरासाइट, और टोटल रूट पैरासाइट का है रफलेशिया। रफलेशिया एक प्लांट है, इट इज अ टोटल, दूसरे प्लांट की रूट पे निर्भर करता है। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच आर हाफ पैरासाइट एंड हाफ दे आर फोटोसिंथेटिक। उसमें एक आता है सेमी पैरासाइट है, मिसलेटो, उसको बोलते हैं मिसलेटो। सो प्लांट्स के मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट तो है कस्कुटा, ऑल्सो कॉल्ड एज अमरबेल और डॉडर, जो दूसरे जिंदा प्लांट से अपना खाना लेते हैं। देन वो एक ये टोटल स्टेम पैरासाइट है। क्या है ये? टोटल स्टेम पैरासाइट, ठीक है। अब टोटल रूट पैरासाइट कौन से हैं? रफलेशिया है और एक आधा पैरासाइट है मिसलेटो। ये सब प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं। सो ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक बार देख लेते हैं। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किससे खाना लेता है? लिविंग होस्ट से। बहुत सारी बीमारी देखिए आप, ये मलेरिया, मोस्ट ऑफ देम आर पैथोजेनिक, मतलब दे कैन कॉज डिजीज, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम। फिर पैरासाइट्स में एक्सटर्नल, मतलब बॉडी के सरफेस के ऊपर जो रहते हैं, उसमें आते हैं टिक्स, जो डॉग्स वगैरह पे हो जाते हैं, कैटल्स, डॉग्स पे। देन हेड लाउज, जुएं ह्यूमन हेड पे। देन ये परमानेंट है। टेम्परेरी में खटमल, दैट इज बेड बग एंड मच्छर आते हैं, चूसते हैं खून और चले जाते हैं, टेम्परेरी एक्सटर्नल पैरासाइट्स। देन इंटरनल में है प्लाज्मोडियम, मलेरिया करते हैं, पैथोजेनिक है। ट्राइपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस करते हैं, पैथोजेनिक हैं। लीशमेनिया काला आजार करते हैं, पैथोजेनिक हैं। और फिर हेलमिन्स में 2 हैं एग्जाम्पल, एस्कैरिस एंड टेपवर्म, that is roundworms and tinea, and one more I'll write, that is leech. पर leech is an external parasite, वो बॉडी के बाहर ऐसे चिपक जाती है और फिर वो खून चूसती है। So these are all examples of parasite. मैं 30 seconds दे रही हूँ, you can just note it down. जब तक आप लिखोगे नहीं ना, वो आपको ये थोड़े से स्पेलिंग्स जो होते हैं या नाम जो होते हैं वो रटने पड़ते हैं, तो रटेंगे तभी व्हेन यू विल राइट। तो लिखो इसको। नाउ द थर्ड एंड अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक। सिर्फ हमारा ही नहीं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो थर्ड टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। अब देखिए ये क्या है, देखो पॉइंट्स। फूड किस फॉर्म में है? ज्यादातर सॉलिड। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। फूड जो है वो प्री डाइजेस्टेड हो सकता है, सेमी डाइजेस्टेड हो सकता है,
या अनडाइजेस्टेड हो सकता है। यानी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फूड पहले से थोड़ा सा डाइजेस्टेड हो, आधा डाइजेस्टेड हो, या बिना डाइजेस्टेड किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं बट सॉलिड। अब जब ले लेते हैं तो ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में या जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें फूड अंदर सॉल्युबल फॉर्म में, जिस फॉर्म में बॉडी एब्जॉर्ब करे उस फॉर्म तक उसको ब्रेक किया जाता है। सो फूड इज डाइजेस्टेड in special organs up to soluble form। कहाँ तक? soluble form and absorbable form। absorbable form जब तक फूड एब्जॉर्ब होने लायक नहीं हुए तब तक डाइजेस्ट होता है इन एनी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी या स्पेशल कोई ऑर्गन होता है उसमें। जब इस तरीके का मोड हो, व्हेन फूड इज टेकन सॉलिड फूड, मोस्टली सॉलिड या लिक्विड फूड भी ले रहे हैं अगर, तो इट इज टेकन इनसाइड एंड इनसाइड द बॉडी, किसी ऑर्गन में उसको प्रॉपरली एब्जॉर्बेबल फॉर्म तक ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। वो हम देखेंगे डिटेल में हमें, क्योंकि हमारा भी न्यूट्रिशन ऐसा ही होता है। उसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं उसको? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ ये किस किस में होता है? तो इट इज फाउंड इन अमीबा, पैरामीशियम, बहुतों में होता है, एंड ह्यूमन। हम इन तीनों का डिटेल देखेंगे। किस किस का? इन अमीबा एग्जाम्पल, इन पैरामीशियम एंड ह्यूमन। ये दोनों तो प्रोटोजोन के मेंबर हैं और ये ह्यूमन, हम लोग मल्टी सेल्यूलर मैमल्स हैं। तो इन तीनों को डिस्क्राइब करके देखेंगे किस तरीके से, क्या स्टेप्स हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के। ठीक है, तो क्लियर हुआ। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 टाइप आते हैं। सैप्रोफिटिक, जहाँ सड़े गले, डेड, डिकेइंग, रॉटन एनिमल और प्लांट को न्यूट्रिशन के फॉर्म में लिया जाता है। ठीक है, उसके सारे एग्जाम्पल्स। और कहाँ पर सॉल्युबलाइज करते फूड? बॉडी के बाहर। यहाँ पर इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। ठीक है ना? सो बॉडी के अंदर होते हैं। क्लियर है ये बात? नाउ द सेकेंड टाइप वॉज पैरासिटिक। पैरासिटिक में मैंने बताया खुद ऑर्गेनिज्म लिविंग, लेकिन वो फूड किससे लेगा? लिविंग से लेगा, नॉट फ्रॉम द डेड। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जब फूड ऑब्टेन करते हैं तो उसको बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ज़्यादातर पैरासाइट्स जो होते हैं वो पैथोजेनिक, मतलब डिजीज कॉजिंग होते हैं। एग्जाम्पल्स आर इम्पॉर्टेंट, स्पेशली पैरासिटिक प्लांट दैट इज कस्क्यूटा, ऑल्सो कॉल्ड एज अमरबेल और डॉडर। ये आ सकता है ये क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में जो जो क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको यहाँ ZZ लगाती जाऊंगी। जहाँ ZZ है मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा। सो जब एग्जाम आएंगे करीब तो आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि आपके नोट्स में ZZ कहाँ लिखा है। पढ़ना तो पूरा पड़ेगा लेकिन उन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लास्ट 1-2 घंटे में आप जब ये सिर्फ ZZ वाले क्वेश्चन देख के जाएंगे तो उनकी आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, सो दिस कैन बी आस्क्ड। नाउ होलोजोइक समझ में आया। थर्ड इज होलोजोइक, जिसमें कि सॉलिड फूड को, वो कैसा भी हो सकता है, प्री डाइजेस्टेड होता है, सेमी डाइजेस्टेड हो सकता है, फुली डाइजेस्टेड हो सकता है, अनडाइजेस्टेड, किसी भी फॉर्म में लेकर के बॉडी के अंदर उसको सॉल्युबलाइज करना, उसको डाइजेस्ट करना, इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
अब आगे बढ़ने से पहले नाउ इस चैप्टर में, इस टॉपिक में डिफरेंसेस आते हैं बहुत। तो पहला डिफरेंस, क्योंकि आपको अब आइडिया हो गया है तो लिख लीजिए, पहला डिफरेंस जो है वो हम करेंगे बिटवीन मेन हेडिंग्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कैसा न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक। सो आई राइट हियर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिफरेंस आएगा, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। So we will be doing the difference in this case. ठीक है? So I'll write autotrophic and heterotrophic. You all know ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, सेल्फ मेड फूड इज कैसा टाइप का न्यूट्रिशन है? खुद बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स। यहां पर फूड इज रेडीमेड, बना बनाया। यहां सेल्फ मेड खुद बनाते हैं, यहां फूड इज ऑब्टेन्ड, रेडीमेड फूड इज ऑब्टेन्ड। ठीक है? यहां पर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी कहां से आती है? पत्तों को ध्यान रखिए, फ्रॉम सन, फ्रॉम सन यानी आउटसाइड, बाहर से। यहां पर क्या एक्सटर्नल, खाना बनाते ही नहीं है तो जरूरत क्या है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है ना? क्या जरूरत है? सो यहां पर पत्तियां काय से लेती हैं? प्लांट्स काय से लेते हैं? सन से। ठीक है? यहां पर रॉ मटेरियल क्या है खाना बनाने के लिए? इनऑर्गेनिक फॉर्म, याद आया ना आपको? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इन ऑर्गेनिक फॉर्म था कि नहीं था? मैं लिख देती हूं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तभी तो फूड बनेगा। याद आया ये इक्वेशन? सो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। यहां पर जब खाना ही नहीं बनाते तो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल चाहिए? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत ही नहीं है। ठीक है? अब यहां पर डाइजेशन जो है उसकी जरूरत है क्या? नहीं, डाइजेशन एब्सेंट, डाइजेशन होता ही नहीं है। क्यों डाइजेशन नहीं? क्योंकि वो खाना खुद बनाते हैं। यहाँ पर कैसा खाना मैंने आपको बताया लेते हैं हेटेरोट्रॉफिक में? सेमी डाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड, तो डाइजेशन जरूरी है। सो डाइजेशन रिक्वायर्ड। ठीक है? क्योंकि खाना खुद बनाते हैं तो क्या सन की रोशनी को कौन पकड़ता है? सो क्लोरोफिल प्रेजेंट या रिक्वायर्ड। जरूरी है, नहीं तो सन की रोशनी कैसे ट्रैप होगी? यहां इन ऑर्गेनिजम्स में खाना खुद बनाते ही नहीं है तो क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोफिल सॉरी नॉट प्रेजेंट या नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर है? एंड क्योंकि ये खाना खुद बनाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते हैं इनको? प्रोड्यूसर्स। और क्योंकि ये खाना नहीं बनाते, बना बनाया खाना लेते हैं, इनको बोलते हैं कंज्यूमर्स। सो क्या एग्जाम्पल लिखेंगे? एग्जाम्पल्स क्या हैं?
all green plants present on this earth, plants, some bacteria and few protozoans. प्रोटोजोन्स, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। यहां पर ऑल एनिमल्स, प्रोटिस्ट, फ्यू प्रोटिस्ट लिखिए, फ्यू प्रोटिस्ट, यहां पर प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन, प्रोटिस्ट एंड बैक्टीरिया, मैनी बैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ऐसा डिफरेंस आएगा और ऐसा ही लिखिएगा। सेल्फ में फास्ट रिवाइज करवा देती हूँ, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, इनको ध्यान रखना है तो एग्जाम्पल दिमाग में ले लेना, रटने कम पड़ेगा दिमाग में। ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल अगर ग्रीन प्लांट्स मालूम है ना तो अपने आप डिफरेंस आ जाएंगे। खाना खुद बनाते हैं, रेडीमेड खाना लेते हैं हेट्रोट्रॉफिक। एक्सटर्नल सोर्स सन की एनर्जी, खाना कैसे बनता है, सनलाइट की एनर्जी, तो एक्सटर्नल सोर्स यहाँ सन की एनर्जी की जरूरत ही नहीं, खाना खुद नहीं बनाते। रॉ मटेरियल, किससे खाना बनाते हैं, कच्चा माल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब खाना बना ही नहीं रहे, बना बनाया खाना ले रहे हैं तो वाई रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, हेट्रोट्रॉफिक नॉट रिक्वायर्ड। खाना बना रहे हैं, सन की एनर्जी कौन ट्रैप कर रहा है, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट, क्लोरोफिल नॉट रिक्वायर्ड। जब खाना पूरा बना के खुद ही बना रहे हैं तो डाइजेशन की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर बना बनाया खाना और वो कॉम्प्लेक्स फूड लिया जा रहा है जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स फूड है, तो उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तो तोड़ना पड़ेगा ना, तो डाइजेशन रिक्वायर्ड। और क्योंकि ये खाना खुद बनाते हैं, इनको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स। जो खाना खुद नहीं बनाते उनको बोला जाता है कंज्यूमर्स। डिफरेंस आएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है डिफरेंस का, तो ये पूरा डिफरेंस उतारिए और हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।